क्या सोनम बेवफा है? जो कल तक इंसाफ की गुहार थी, आज सवालों के घेरे में है। एक पल में लोग सड़कों पर उतर आए। राजा मर्डर केस में 2 दिन पहले तक जस्टिस फॉर सोनम की मांग हो रही थी। लोग हाथों में तख्तियां लेकर सोनम को तलाशने की मांग कर रहे थे। सभी को लग रहा था सोनम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं उसे किडनैप तो नहीं किया गया। लेकिन अब जब सोनम सामने आ गई है तो उसकी तस्वीरें फाड़ी जा रही हैं, क्योंकि पुलिस का दावा है कि राजा की हत्या में सोनम भी शामिल है और सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई गई। अब सोनम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सोनम की सास ने तो अपनी बहू को फांसी देने तक की मांग कर डाली है। अब आप क्या चाहते हैं? उनके पिता कह रहे हैं, सोनम के पिता कह रहे हैं उनकी बेटी बेगुनाह है। मेघालय सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। नहीं, मेघालय सरकार झूठ क्यों बोलेगी? मेघालय सरकार झूठ क्यों बोलेगी? उनको क्या मिलेगा झूठ बोल के? पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा, मेघालय हो चाहे अपने यहाँ की सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, झूठ क्यों बोलेगी? सरकार क्यों झूठ बोलेगी? सरकार तो अपनी सहायता के लिए खड़ी ना। और सोनम इतने दिनों तक कहाँ लापता थी? क्यों भाग रही थी? क्यों भाग रही थी? सवाल ये भी है ना, सोनम क्यों भाग रही थी? सोनम को आना चाहिए। सोनम के हाथ पहले फोन नहीं लगा क्या किसी का? और अब होके फोन करवाया गया, मतलब किसी लेडीज ने उसको फोन देके बात करवाई गई, तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैं इस ढाबे पे हूँ और भैया से बात करी उसने कि भाई इसको कितना डर लगा था आपको उस वक्त में जब यहाँ से राजा सोनम के साथ जा रहा था? आपने कहा कि एक माँ होने के नाते कुछ खतरे का एहसास हुआ था। खतरे का एहसास हुआ था ना, मेरे को गले में चेन देख के खतरे का एहसास हुआ था कि कुछ खतरा मंडरा रहा है। तो तूने चेन क्यों पहन के गया? तो उसने यही बोला कि मेरे को सोनम ने बोला था। सोनम ने बोला? क्या कहा था सोनम ने? सोनम ने बोला था चेन पहन के आना। तो उसने यहाँ से तो रख के ले गया है, और वहां जाके उसने एयरपोर्ट पे जाके पहन ली कि रास्ता में पहनी ये भी नहीं पता, और यहाँ से पहनी थी तो कॉलर बंद करके गया था। क्या गया था? वो एयरपोर्ट की फोटो दिखी ना, वो भी कोई संकेत ही होगा कि एयरपोर्ट की मेरे को फोटो दिखी, वो भी संकेत होगा। तो मैंने उसको तुरंत फोन लगाया कि बेटा तुमने चेन क्यों पहनी? तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। फिर मैंने सोनम को फोन लगाया कि उसको चेन पहनने का क्यों बोला? तो सोनम ने मेरे से ये कि बोला मम्मी जब मैं कुछ पहन के नहीं आई तो मैं उनको क्यों पहनाऊंगी, मैं खुद पहन के नहीं आई कुछ। और सोनम हमारे घर की बहू थी तो बिजासन उसमें क्यों रखी? उसने सूटकेस में बिजासन क्यों मिली? हमारी कुलदेवी तो वही थी। उनकी मम्मी हमसे बोलती जाओ कुलदेवी के वहां नाक रगड़ के। हमको तो ये चीज का नॉलेज था नहीं। हमने तो समाज की वजह से शादी करी थी ना, दूसरी समाज में करते तो अपन ये कदम उठता तो भी मानते। अब जब समाज पे से विश्वास हटाया, कितनी बड़ी बात है। आपकी बहू पर हत्या का आरोप है, वो भी आपके ही बेटे का, उनके ही पति का। कितनी बड़ी बात है ये। पहली बात तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा? सोनम को राजा पसंद नहीं था तो सोनम को मना कर देना था। एक बार आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप की खुशी उसने देखना चाहता कि माँ बाप को शादी अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अभी तो तुम्हारे घर थी, मेरा बेटा मेरे घर था। घूमने की प्लानिंग क्यों बनाना था? उनको जाना था तो वैसी चली जाती ना, मेरे छोरे को ये क्यों करके गई? अगर सोनम आपको ये बात बता देती तो आप खुशी खुशी सोनम हाँ, को विदा खुशी खुशी विदा कर देती। मैं तो शादी से पहले भी वो मेरे राजा से बोल देती ना, मेरे बेटे से कि है ना तुम्हारे घर वाले से बोल दो कि मेरे को सोनम वो राजा पसंद नहीं है। कुछ भी बात बता देती ना तो हम बोल देते, हमारे ऊपर ले लेते, हम उनके घर का नाम भी नहीं लेते। लेकिन हम बोल देते, आप भेज देते उनकी बेटी को, आपको भेज देते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको लगता है वो बेटे का पूरा प्लान बनाया गया था? क्योंकि वो इससे पहले भी वहां पे जा चुकी है। नहीं, हमको ये नहीं पता था। अच्छा, कि सोनम ऑफिस के काम से हर जगह जाती थी। वो उनकी माँ ने बोला कि वो कितनी जगह घूम के आ गई, जब तो उसके साथ हादसा नहीं हुआ। सोनम के परिवार वालों ने बताया तो उन लोग वहां भी घूमने गए थे पिछले साल, कई बार जा चुके उधर घूमने। नहीं, पिछले साल का उन्होंने बताया कि जैसे वो अपना कामाख्या देवी और ये अपना ये हुआ था ना, नहीं वहाँ पे वो लोग सब गए, मगर उन्होंने ये बताया था कि अपना राम भगवान का वो जब हुआ था ना, हाँ, तो इसलिए हम गए थे। तो वहाँ से हम उधर से घूम के आए, और उनकी मम्मी ने अभी भी टूर उसको ऐसे ही बताया कि उधर से आए ना तो तू इधर से टूर लगाते हुए आना। बोले अच्छा, हाँ, जो रास्ता भी वही दिखाती जा रही थी कि आप उधर से घूमते घूमते आना। सोनम के साथ पूरा परिवार शामिल है क्या? उनकी माँ को भी कुछ ऐसी बातें? नहीं, परिवार का तो नहीं कह सकते ना अपन, परिवार का अपन कैसे कह सकते? बताओ तुम। सोनम जो है वो सोनम ही है। अच्छा, सोनम से आपने कुछ कहा था, फोटो वीडियो सब वहां से भेजना, वो भी नहीं भेजा? अचानक से कोई एक फोन भी बंद करवा दिया था सोनम ने, वो क्या? नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती बताओ? फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने? वो आया था? फोटो वीडियो मंगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मंगे थे, सोनम से नहीं मंगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने के, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई।
और रिटर्न टिकट नहीं थी, कोई भी रिटर्न कोई भी टिकट नहीं, रिटर्न टिकट नहीं थी। अच्छा, अब तो कई सारे नाम सामने आ चुके हैं। आप अपने बेटे की जिन्होंने हत्या की उनके लिए क्या सजा की मांग करते उनको फांसी चाहिए।